اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں؟ وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ آج کئی سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت سالوں کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ سے میرا پیار کا رشتہ قائم و دائم ہے۔ اس رشتے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ پیار، محبت، وہ خلوص جو میں آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں، جو آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس پہ ناز ہے، ناز۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اور نہ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دیا، نہ نواز شریف نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ جب بھی موقع ملا بڑے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کی، جب بھی موقع ملا دن رات ایک کر کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کیے، اور جب بھی موقع ملا کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ جیلوں میں مجھے ڈالا گیا، ملک بدر مجھے کیا، جعلی کیسز میرے خلاف بنائے گئے، شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے، مریم کے خلاف بنائے گئے۔ یہ پوری لائن ہے، یہ پوری لائن ہے، سب لوگوں کے خلاف بنائے گئے، لیکن مسلم لیگ کا جھنڈا کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ بھئی ہم تو پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں ہیں۔ ہم نے تو پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے ایٹمی طاقت سے محروم نہیں کیا، ہم نے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اپنے رب کے فضل و کرم سے۔ اور ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ شروع نہیں کی۔ لوڈ شیڈنگ 2013 میں عروج پر تھی، آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آتی تھی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کس نے ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو؟ ایک عذاب تھا، عذاب، اور ہم نے اس کو ختم کیا۔
बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाया। ये है वो, मैं बिल साथ लेके आया हूं। बिल मैं साथ लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। आप जानते हैं, ये जो कारोबार है, जिंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन जो लोग, जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो, मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। देखो, मुझे अभी खबर मिली है, मैं अदालत से आ रहा हूं और वहां तो मुझे किसी ने बात नहीं करने दी, लेकिन ये बताया गया है कि वो दोबारा आईसीयू में चली गई हैं। भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, अडयाला जेल। वो सुपरिटेंडेंट भी है, शायद वो आज जलसा देख रहा होगा, मेरी गुफ्तगू सुन रहा होगा। लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं तो किस हाल में है? मेरी बात उसने नहीं कराई। मैंने कहा, देखो तुम्हारे मेज के ऊपर 2-2 फोन पड़े हैं, ये 2 मोबाइल पड़े हैं, ये 2 लैंडलाइन पड़ी है। यार, तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो।
کہنے لگا ہمیں اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تمہیں اس کے لیے کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ تمہیں کس سے اجازت درکار ہے؟ اس نے کہا نہیں جی ہم نہیں کرا سکتے. میں اس کے کمرے سے اٹھ کے اپنی قید خانے میں چلا گیا دوبارہ. وہاں سیل میں اتنا سا سیل تھا, اتنا سا سیل, چارپائی مشکل سے وہاں پہ پوری آتی تھی, چارپائی مشکل سے وہاں پہ آتی تھی, اور ایک چھوٹی سی کرسی تھی جہاں کبھی میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. وہاں چلا گیا, سوچتا رہا کہ یار یہ بات کرانا بھی اتنا مشکل کام تھا اس کے لیے. 2.5 گھنٹوں کے بعد اس کا نمبر 2 بندہ جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ایک بہت بری خبر ہے آپ کے لیے, آپ کی بیوی کلثوم اللہ کو پیاری ہو گئی. بات نہیں کرائی, 2.5 گھنٹے کے بعد آ کے مجھے خبر دیتا ہے کہ آپ کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں, اور ہم اب جا رہے ہیں مریم کی طرف اور اس کو اطلاع کرنے کے لیے. میں نے کہا ہرگز مت جانا اس کے پاس. اس کو یا تو میرے پاس لاؤ یہاں پہ یا میں جاؤں گا. بیٹھی ہے, پوچھ لیں, یہ کھڑی ہے یہاں پہ. اس کا سیل کچھ فاصلے پہ تھا میرے سیل سے, لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہماری ملاقات ایک ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوتی تھی, 1 ہفتے میں, اور پاس ہو کے ایک ہفتہ ہم نہیں ملتے تھے. تو کہنے لگے, میں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ. میں جا کے اس کو بتایا, یہ بالکل بے ہوش ہو گئی اور میرے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا. بھائی بیٹا بس. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جا کے جب بتایا تو کیا گزری ہوگی ان کے اوپر, کیا سوچا ہوگا کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے. بھائی اپنا ملک ہے, میں بھی اسی وطن کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں, میں بھی ایک سچا پاکستانی ہوں. پاکستان کی محبت میرے سینے میں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے ابھی جو شہباز شریف صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ کلنٹن ہمیں بہت زوردار طریقے سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے, اور دنیا کے باقی لیڈر بھی روز مجھے کئی لیڈروں کے فون آتے تھے کہ آپ نے دھماکہ نہیں کرنا, ہندوستان نے کر دیا لیکن آپ نے نہیں کرنا. اور پھر کہنے لگے ہم پاکستان کو $5 ارب دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ آج عمران خان کی, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں وہ فرق میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا ہوں جو میری گرومنگ, میری ٹریننگ مجھے سکھاتی ہے. میں ایسے ماحول میں نہیں پلا کہ میں گندی باتوں میں ٹٹ فور ٹیٹ کروں اور میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں. میں ایسا نہیں کرتا. یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو. شہباز صاحب نے کہا کلنٹن $5 ارب کی پیشکش کی مجھے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, شاید ہمارے وزارت خارجہ میں, فارن آفس میں اس کا ریکارڈ موجود ہوگا, نکلوا کے دیکھ لیں. اس نے مجھے $5 ارب کی پیشکش کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ
1999 की बात है, आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो 1-1 अरब डॉलर पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना, 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगते थे उस वक्त। 5 अरब डॉलर और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। वो मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था, बोल सकता था। तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है बताओ? आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो। कोई क्वेटा से आया है, कोई चागी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। ये देखा, बोल रहे हैं बीच में। और कोई आजाद कश्मीर से आया है। ये आजाद कश्मीर के झंडे भी मैं देख रहा हूं। आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा फारिग वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहां का फैसला है यार? क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम हो, बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? और फिर मुल्क का ये हाल हो गया। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाअल्लाह इसको हम। बचा लो ये मुल्क, बचा लो। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस भाइयों, जरा एक और बात बताओ। अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है बताओ? बताओ फिर। इसलिए निकाला नवाज शरीफ को। मुझे बताओ कि आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। आज 250 के लगभग है। इतना ही है या कुछ ज्यादा है? 250 से भी ऊपर है।
اسی لیے تو مہنگائی کا طوفان ہے پاکستان کے اندر. تو آپ مجھے بتاؤ, اس لیے نواز شریف کو نکالا تھا کہ اس نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا. روپیہ ڈالر کے آگے بالکل کھڑا تھا مضبوطی کے ساتھ. ہم نے ہلنے نہیں دیا ڈالر کو. لیکن پتہ نہیں ہم پتہ نہیں اتنے ناشکرے کیوں ہیں. ایک اچھا ملک ترقی کی طرف چل رہا تھا. آپ یقین مانو 1990 میں جب اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا, 1990 دسمبر میں, 1991 میں سمجھ لیں, تو جو کام ہم نے اس وقت شروع کیے, اگر وہ مومنٹم اور وہ سلسلہ جاری رہتا, یقین مانے آپ میں سے آج کوئی بھی بے روزگار نہ ہوتا ملک میں. ایک بھی بے روزگار نہ ہوتا پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. غریب کو اپنے علاج معالجے کے لیے اپنی جائیداد نہ بیچنی پڑتی. غریب کے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ اپنا علاج بھی کروا سکتا, اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پال سکتا تھا, اور ان کو پڑھا لکھا بھی سکتا تھا. آج تو دیکھنا سوچنا پڑتا ہے. آج تو سوچنا پڑتا ہے. حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ بجلی کا بل دیا جائے یا پھر بچوں کا پیٹ پالا جائے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کہہ رہا؟ بولو, ہاتھ اٹھا کے میری بات کا جواب دو. ہاتھ اٹھا کے میری بات کا جواب دو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ادھار لے کے بجلی کا بل دینا پڑتا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ سلسلہ جو ہے یہ شہباز شریف کے زمانے کا نہیں ہے. یہ اس سے بہت پہلے کا شروع ہو چکا تھا. ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. بجلی کے بل مہنگے ہو رہے تھے, روٹی مہنگی ہوتی جا رہی تھی, گھی مہنگا ہوتا جا رہا تھا, پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا, اور پھر پاکستان کے اندر ڈالر مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا. چینی مہنگی ہوتی چلی جا. ہمارے زمانے میں چینی 50 روپے کلو تھی. آج کتنے کی ہے؟ میں تو 50 روپے پہ چھوڑ کے گیا تھا. آج کتنی ہے؟ 200 کی ہے, 250 کی ہے. بتاؤ کہاں 40 روپے, کہاں 250 روپے؟ بتاؤ مجھے بھائی, یہ نواز شریف کو اس لیے نکالا تھا آپ نے؟ اور پاکستان نے, آپ کو میں بتاؤں, پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا اس زمانے میں. ہم تو اپنا پاکستان کو G20 میں لے جانے کی تیاری کر رہے تھے. آج دنیا کے بہت سارے ملک G20 میں چلے گئے ہیں. ہم سے اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے جو ہم سے بہت پیچھے تھے. لیکن آج ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم نے نہ صرف ان کو پکڑنا ہے بلکہ ان سے بھی آگے جانا ہے. یہ ملک بچا لو. جب قوم کا وقت کرایا, دل میں ایک نام تیرا آیا. جب قوم کا وقت کرایا, دل میں ایک نام تیرا آیا. بس مخلص ایک تجھے پایا. آؤ پھر سے سنبھالو, یہ ملک بچا لو. اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو, یہ ملک بچا لو. میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں, میں کئی سالوں کے بعد تقریر کر رہا ہوں. 4 سالوں کے بعد تقریر کر رہا ہوں, یعنی 6 سالوں کے بعد. 2 سال تو میں پاکستان میں مقدمے بھگت رہا اور مریم بھی میرے ساتھ تھی. آج 6 سالوں کے بعد میں کسی اپنے جلسے سے خطاب کر رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
अभी मैं बात कर रहा था ये बिजली के बिलों की। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए, बिल तलाश करके। ये नसरुल्लाह खान का बिल है। नसरुल्लाह खान उसका बिल है जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, मई 2016 में, मई 2016 उस वक्त में वजीर आजम को बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, लेकिन हम अपना काम करते चले जा रहे थे। आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था, पता है या नहीं पता है? हमने धरनों के बावजूद आपके घरों में बिजली पहुंचा दी थी, पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी? हमने धरनों के बावजूद मोटरवे बनाते चले गए। ये गिलगित वालों आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर गिलगित से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहां, चित्राल वालों मेरी बात सुनो, लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई ना। हमारा काम तो देखो, उसके बाद गवादर से कोयटा किसने मोटरवे बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे किसने बनाई? इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे किसने बनाई? लाहौर से मुल्तान किसने बनाई? मुल्तान से रहीम यार खान और शक्कर किसने मोटरवे बनाई? ऊंची आवाज में जवाब दो, ऊंची आवाज में। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने। हैदराबाद से कराची मोटरवे किसने बनाई? भाई मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखो नसरुल्लाह खान 2016 में मई के महीने में इसका बिजली का बिल था 1317 रुपए, 1317 रुपए। और फिर इसी बंदे का बिल जो है वो अगस्त 2022 में उसका बिल है 15,687 रुपए। तो बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की थी, बिजली महंगी उस जमाने से चल रही है जब से आपने नवाज शरीफ को निकाला है। एक और मैं मिसाल देने लगा हूं आपको। सईद अख्तर कोई गरीब आदमी है। इसका मार्च 2017 जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, 2017 में इसका बिल था 760 रुपए, 760। और उसका बिल जो है वो अगस्त 2022 को क्या बिल आता है उसका? 8,220। कहां 760 रुपए और कहां 8,220 रुपए। ये शहबाज शरीफ ने किया था। मैं उसकी शहबाज शरीफ की कोई तरफदारी या सफाई पेश नहीं कर रहा, मैं हकायक बयान कर रहा हूं आपको, हकायक। और उसके बाद भाई मुझे तो ये सारी बातें करें, मैंने अभी आप शुरू में कह दिया है, आपका जज्बा प्यार मोहब्बत देखकर मैंने कहा मैं अपने सब दुख बिल्कुल उनको मैं एक तरफ कर रहा हूं, लेकिन मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। और
غالب نے شاید ہم جیسوں کے لیے کہا ہے، مجھ جیسوں کے لیے کہا ہے غالب نے شاید، زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ بچا لو یہ ملک بچا لو، جب قوم کا وقت کرایا دل میں ایک نام تیرا آیا، جب قوم کا وقت کرایا دل میں ایک نام تیرا آیا، بس مخلص ایک تجھے پایا، آؤ دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو، اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو، مشکل سے اللہ نکالے گا، ہم کوشش کریں گے، لیکن بار بار غالب ہمیں نہ چھیڑ، میں نے پہلے کہا ہے، ذرا خاموش بھائی، میں مانتا ہوں بہت جوش و جذبہ، لیکن ذرا چلو اور نہیں تو میرا شعر خاموشی سے سن لیں، شعر کو خاموشی کے ساتھ سن لیں آپ، زخم اتنے لگے ہیں کہ وہ بھرتے بھرتے وقت لگے گا، لیکن میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے، بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں، نواز شریف کے دل میں اگر تمنا ہے بس یہی ہے میری یہ قوم کے لوگ خوشحال ہو جائیں، ان کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں، ان کے گھروں میں خوشحالیاں آ جائیں، ان کے گھروں کے اندر روشنی کے چراغ جلیں، ان کو روزگار ملے، ان کو ایک باعزت پاکستانی بننے کا موقع ملے، بے روزگاری نہ ہو، غربت نہ ہو، بیماری نہ ہو، جہالت نہ ہو، یہ نواز شریف چاہتا ہے، یہ نواز شریف چاہتا ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر کبھی بھی کوئی انتقام کا جذبہ نہ لے کے آنا، میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کی ہے، اللہ پاکستان مسلم لیگ کو اور بھی طاقت اور توفیق دے، یہ خدمت کا سفر جاری رکھ سکے۔ میں جو شعر ہے وہ میرا سن لیں بھائی، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، غور سے سنو اور سمجھو، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، ہمیں نہ چھیڑو، زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے، ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے، اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ کیوں نہیں آئیں گے آنسو؟ آنسو کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ بیٹھی ہے مریم بیٹھی ہے یہاں پر، آپ کے سامنے ہے یہاں، پوچھے اس سے کہ وہ اذیت کا لمحہ کیسے کوئی بھلا سکتا ہے، جب مریم کو اپنے قیدی باپ کے سامنے گرفتار کیا جا رہا تھا، میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدی تھا، بند تھا، اور نیب والے آ کر میری آنکھوں کے سامنے اس کو قید کر کے لے کے جانا چاہ رہے تھے، یہ میرے پاس آئی، میں سامنے بیٹھا تھا کہ ابو جان یہ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں کہ ایک قیدی کیا کر سکتا ہے؟ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اس کی چھوٹی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی اپنی ماں کی گرفتاری کا منظر اپنے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس مٹی کا رہنے والا ہوں، میں سن آف دا سوئل ہوں، یہ بھی ڈاٹر آف دا سوئل ہے۔ اتنا ظلم،
शहबाज शरीफ को भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राणा सनाउल्लाह को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। और लोगों को, ख्वाजा साद रफीक जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे, 2 साल जेल में बंद रखा। और फिर मुझे, आप देखें ना, मुझे छोड़े 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? जरा हिसाब आता है या हिसाब में कमजोर हो? कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल में 15 साल मैं या तो मुल्क से बाहर या जेल में या मुकदमे भुगतता रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता। जन्नत। हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। ये मुल्क बचा लो, जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। पूछता हूं भाई, ये जो दौर गुजरा है एक हमारे मुल्क के अंदर, जो दौर हो गुजरा है, उस दौर का कोई एक कारनामा, कोई एक मंसूबा बता दो जो उस दौर ने बनाया हो, बताओ कोई। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो पूछो कि तामीर और तरक्की का कौन सा मंसूबा है, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? कौन सा काम है? हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहां पे। कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस से पूछो। एक शहर में नहीं, कई शहरों में। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर चाकी के एटमी धमाकों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर इखलाकियात से पूछो। और आपको पता है कि हमारे इखलाकियात में, उनके इखलाकियात में कितना फर्क था। बुजुर्गों की इज्जत से पूछो। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें। ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। और मैं ये समझता हूं मेरे भाइयों, दोस्तों, और मेरी बहनें भी यहां पे हैं या नहीं है? बहनें कहां हैं हमारी? देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, क्योंकि अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है कोताही की। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, उनके असबाब पे गौर करें,
और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। आप भी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल करना चाहते हो या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हो? फिर सबको मिलकर काम करना होगा, मिलकर। उसका वाहिद हल यही है। मैं आपको पिछले 40 साल का निचोड़ बता रहा हूं, निचोड़। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर आइन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। आज आप दूर दूर से आए हैं मेरे साथ। ये तय करें, आप तय करें कि हम एक नया सफर का आगाज करेंगे। पूरे जोशो खरोश के साथ करेंगे। मैं 4 साल के बाद भी देखे मेरा जोशो खरोश मेरा ठंडा नहीं पड़ा। मेरा जज्बा मान नहीं पड़ा। मेरा जज्बा आज भी उतना ही जवान है जितना आपका जवान है। ये मुल्क बचा लो। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो। हमें फैसला करना होगा। सुनो, अब मैं बहुत जरूरी बातें करने लगा हूं। बहुत जरूरी बात करने लगा हूं। गौर से सुनो। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा। किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ।
और हमारे ऊपर बोझ है, हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा। और देख लें, आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को, सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है। और मैं समझता हूं किस तरह से अपने मामलात को हमने ठीक तरह चलाना है। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है, मगर आज मैं आपके साथ मिलकर अपने रब से दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तकदीर। ये मुल्क बचा लो। मैं समझता हूं कि आज आप मेरे साथ दुआ करें। एक तो अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे भी जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है, हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए और उनका हक उनको मिले, वो भी चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। उनको हक से महरूम करना और उसका हक किसी और को दे देना, ये बहुत बुरी बात है। इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा, पाकिस्तान के अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। बोलो, मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हो? मेरे साथ मैंने आज सोचा कि मैंने कभी किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं देना। मैं आपको भी यही कहूंगा, गाली का जवाब गाली से नहीं देना। अपने नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हैं। अपनी जिंदगियां मनफी कामों में गुजारने के लिए आप नहीं हैं। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ मिलकर कहो, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन अगला जुमला आइए नहीं, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन, फिर से, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोबारा तामीर नौ करेंगे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को मेरे साथ मिलकर कम करेंगे। डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे। फिर तो सत्य खैर है, सत्य खैर है। बचा लो जब कौम तवक्कुल कराया। और हमारा मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं, अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को आईटी पावर बनाना है, आईटी पावर इंशाअल्लाह।
इंसाफ के निज़ाम को इस्लाहात लेके आनी है वहां पे, और नौजवानों और ख़वातीन के लिए खसूसी इक़दाम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं। मैं इनको भी कह रहा हूं, अपनी पार्टी के सारे लीडरान को मैं ये मैसेज दे रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं, आपको, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने हमेशा जो कहा है अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है। बोलो, इस बात के गवाह हो या नहीं हो? करके दिखाया है या नहीं करके दिखाया है? दुआ करो अल्लाह ताला, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को, कौम को मुसीबतों से नजात अता फरमा, हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर, हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज्जत रोजगार अता फरमा, हमें महंगाई से निजात अता फरमा, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा और पढ़ लिख कर अच्छे और नेक शहरी बनने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बाहर के लोग भी यहां आके काम करें, तब भी बेरोजगारी यहां कभी पैदा नहीं होगी। रोजगार इतना हम जनरेट कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह यहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमसे जो लग़ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गए, अल्लाह उनको भी माफ कर दे और हमारी तरफ नजर करम अता फरमा। या दिल से आमीन कहना भाई, दिल से कहना, दिल से। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब आप अपना 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करे सुबह को और 100 मरतबा शाम को। लेकिन मैं अपना सुनता हूं बात को, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूं। मेरे पास भी तस्बीह है, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। आप भी यही किया करो। तो मुझे कोई कहता है आप सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। मैं एक वक्त मुकर्रर कर लेता हूं कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, या जिनके पास वक्त कम है वो 10 मिनट के लिए पढ़ें खुशियों खुजू के साथ। अल्लाह से लौ लगा ले, पहले अल्लाह से लौ लगाएं, लौ लगा के फिर उसके बाद पढ़े, दुआ मांगे, अल्लाह आपको वो अता करेगा जो आप उससे मांगेंगे। कहते हैं नदामत का एक आंसू, नदामत शर्मिंदगी, नदामत का एक आंसू जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है, जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है एक आंसू। आप सुबह तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त आप एक आंसू बहाएं अल्लाह को याद करके, देखें किस तरह से अल्लाह आपकी तकदीर बदलता है। ये मेरा कहा हुआ आजमाएं, जब पढ़े तो खुशियों खुजू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, और 100 दफा नहीं पढ़ सकते तो आप 20 दफा पढ़े, 10 दफा पढ़े,
3 दफा पढ़ें, लेकिन पढ़ें खुशियों खुशू के साथ। वो 100 दफा, उस 100 दफा पढ़ने से कहीं बेहतर है जहां आपकी तवज्जो कहीं और है। पर आप अल्लाह का नाम रहे हैं और दिल में आपका ये है कि दिल के अंदर आपके खोट नहीं होना चाहिए। आज मेरी आपके साथ गुफ्तगू बहुत सालों बाद हुई है। अल्लाह ताला आप सबको, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, भाई बहनों को खैर और बरकत की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत की रोजी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा फर्ज शनास पाकिस्तानी बनाए। देखें, मेरे दिल से ये दुआएं निकल रही हैं आपके लिए, और यही रिश्ता है मेरा आपके साथ, यही रिश्ता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान शाबाश शाबाश। ये मुल्क